देखो ऊपर से लेके नीचे तक अब ये नहीं ये कह सकते कि हमारे सरकार नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है। सब कुछ है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद पंचकुला पिछड़ रहा है। मैंने देखा कि पंचकुला का क्या हाल हो रहा था, त्राही मची हुई थी, पानी पानी लोगों के घरों में। सेक्टर 19 लगा लो, 15, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था इनर सेक्टर जिसमें पानी ना हो खड़ा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीपल हैव सीन माय वर्क ना, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई काम करने वाला आगे आए। पिछले 10 सालों से कह लो, 15 सालों से कह लो, लोग परेशान, बाहर का आता है, काम करता नहीं है, अपना अपना जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैन। मौजूद है इस वक्त हम लोग पंचकुला में, जहां पर कल पीसीसी द्वारा जो महिलाओं का इस वक्त सम्मेलन यहां पर कराया जा रहा है, जिसकी आयोजक चेयरमैन जो है उपिंदर कौर अहलूवालिया हमारे साथ हैं। पूर्व में मेयर रही है पंचकुला की, और इस वक्त जो है भावी या कहे भारी उम्मीदवार के तौर पर उनको कांग्रेस में देखा जा रहा है। उनसे जानेंगे कि किस तरह की रूपरेखा है कल के कार्यक्रम की और क्या कुछ कल होने वाला है। उपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल जो ये महिला सम्मेलन होने जा रहा है, इसका चेयरमैन भी आपको बनाया गया है। पहले तो जानेंगे कि क्या कुछ उस कार्यक्रम में होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में आगे आ रही है, और आप भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में पंचकुला में देखी जा रही हैं। तो क्या कुछ उस सम्मेलन को लेकर कहना चाहेंगी? देखिए, कल पीसीसी की तरफ से पूरे राज्य स्तर पर महिला महासम्मेलन होने जा रहा है, और इसमें सभी पंचकुला की और पूरे हरियाणा से महिलाएं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत करती हूँ, और मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये महिलाओं का प्रोग्राम है, और महिलाओं की ही जो मांग है या उनकी डिमांड्स हैं वो रखी जाएंगी उसमें। और हमारे जो बड़े टॉप लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो आपको बताएंगे कि वो महिलाओं के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, आप पूर्व में यहाँ की मेयर भी रही हैं पंचकुला की, और भावी उम्मीदवार भी हैं। क्या क्या समस्याएं आपको लग रही हैं इस वक्त पंचकुला को लेकर? यदि पार्टी आप पर, जो शीर्ष नेतृत्व है, आप पर विश्वास जताता है, तो यहाँ की जनता को आप क्या कुछ देना चाहेंगी? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारा जो पार्टी सिस्टम है वही डिसाइड करता है, और अगर मौका मिलता है तो मैंने पहले भी एज ए मेयर बहुत काम किया था इसको पंचकुला में। बहुत सारी, अभी देखिए जिस हालत में मेरे को मिला था पंचकुला, ट्रिपल इंजन की सरकार है जो भी मौजूदा भाजपा में, वो देखो ऊपर से लेके नीचे तक। अब ये नहीं ये कह सकते कि हमारे सरकार नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है। सब कुछ है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद पंचकुला पिछड़ रहा है। जो हालत जो पंचकुला की है, मैं जब कॉरपोरेशन बनी थी, जब मैं फर्स्ट मेयर बनी थी, तो पंचकुला की हालत तब भी ऐसी थी। और 10 साल, मतलब कितने साल हो गए आज, 2018 में मेरा मेयरशिप ख़त्म हुई थी। उसके बाद पंचकुला का हाल बदतर होता जा रहा है। लोग तो टैक्स देते हैं, देखो प्रॉपर्टी टैक्स भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर पंचकुला को बेसिक अमेनिटीज़ नहीं मिल रही तो खतरे की घंटी है पंचकुला के लोगों के लिए। पंचकुला के कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि 10 या 15 मिनट की भी बारिश भी पंचकुला इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाता, या फिर जो रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं पंचकुला के अंदर, उनको कमर्शलाइज्ड करा जा रहा है। इस तरह के आपकी पाइपलाइन में क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर यहाँ पे विधायक बनती हैं तो क्या कुछ पंचकुला को लेकर आप करना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं पीछे जिस दिन बारिश हुई है, मैं 2 भोग थे, मैं अटेंड करने गई हूँ, तो मैंने देखा कि पंचकुला का क्या हाल हो रहा था। त्राही मची हुई थी, पानी पानी लोगों के घरों में। सेक्टर 19 लगा लो, 15, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था इनर सेक्टर जिसमें पानी ना हो खड़ा हो। तो ये इनकी नाकामियाँ दिखा रहा है। जब हम थे तो मेरा ये होता था कि समय से पहले जो होता है काम किया जाए। जून के महीने में मैं लिखती थी कि सारी रोड गली वगैरह साफ़ की जाए, ताकि आने वाली बारिश कभी भी, अब ये नहीं कह सकते ना कि बारिश कम होएगी इस मौसम में या ज़्यादा होगी। बारिश तो बारिश है, बारिश ने तो आना ही है, नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारी जो निगम की तैयारी है ना, इस बार बिल्कुल ज़ीरो है। और क्योंकि मैंने पंचकुला का हाल देख लिया, पूरा पानी पानी, चारों तरफ पानी। सेक्टर 20 में लोग इतने परेशान, सोसाइटीज़ में पानी अंदर को मार कर रहा था। तो मतलब ये इनकी नाकामी है कह लो चाहे, क्योंकि अब ये मैंने बताया ना, ये रीज़न नहीं दे सकते कि हमारे पास कि वर्कर्स की कमी है या पैसे की कमी है। सरकार भी इनकी है, निगम भी इनका है, अधिकारी भी इनके हैं, फिर उसके बावजूद काम नहीं हो रहे। बड़े शर्म की बात है। उपिंदर कौर अहलूवालिया, अपना मुख्य मुकाबला किससे मानती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में?
देखिए अभी मैं पार्टी हाईकमांड पे छोड़ रही हूँ फैसला, तो लेकिन आपको एक बाहरी, मैंने कहा भावी नहीं भारी प्रत्याशी, क्योंकि आपने पंचकुला के लिए कार्य भी किया है, क्योंकि पंचकुला सीट विधानसभा 2 यानी कि यहाँ की लड़ाई आसान नहीं मानते जो जनता है। तो कहीं ना कहीं जब ये एक इशारा है जो कल आपको चेयरमैन बनाया गया, कहीं ना कहीं दबी जबान में लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कौर जो अहलूवालिया है, कहीं ना कहीं उनका शक्ति प्रदर्शन के रूप में कह लें, कल कहीं ना कहीं जनता भी जो विश्वास दिखा रही है, पार्टी भी आप पर दिखा रही है, तो अपना मुख्य मुकाबला उपेंद्र कौर अहलूवालिया किससे मानती है? देखिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं। ये महिलाओं का मैं चाहती हूँ कि योगदान रहे इसमें। हमारा मैनिफेस्टो जो तैयार हो रहा है हम उसी की तैयारी में है, ठीक है। अगर महिला को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि देखिए महिलाएं भी हैं, लेकिन एक सबसे मजबूत महिला के तौर पर आप देखी जाती है, ये जनता की आवाज़ है, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीपल हैव सीन माय वर्क ना, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई काम करने वाला आगे आए। पिछले 10 सालों से कह लो, 15 सालों से कह लो, लोग परेशान, बाहर का आता है काम करता नहीं है, अपना अपना जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि देखो मेरा काम मतलब मैं ये प्रेज़ नहीं है, बट लोग ये कहते हैं कि हम काम चाहते हैं, तो मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगी जैसे मैंने पहले किया। हमारा परिवार बहुत साल पुराना है, पंचकुला मतलब हमारे सामने बसा है, ठीक है, हमारी ज़मीन खुद इसमें गई है। भूपेंद्र जी, कांग्रेस की कहीं ना कहीं इस वक्त ग्राउंड पे जैसा कि एरिया आप लहर है, तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय नेता की बात भी लगातार की जाती है कि नेता जो है स्थानीय होना चाहिए। मौजूदा विधायक इस वक्त ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर है और अब भी लगभग भाजपा से उन्हीं का नाम तय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कौर अहलूवालिया और इस वक्त जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी की जो लड़ाई होगी उसमें जो है उपेंद्र कौर अहलूवालिया कहीं ना कहीं ब्लेस्ड दिख रही हैं, जो बाजी मार ले जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो बहुत बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, है ना, तो पब्लिक काम चाहती है। देखो मेरा मतलब ये है कि अगर आप उनकी इच्छाओं पे या उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको सीट पे बैठने का भी अधिकार नहीं है। तो बेसिकली लोगों का काम, पब्लिक का काम करने के लिए, सेवा करने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। उपेंद्र जी, वैसे तो हर विधानसभा अपने आप में अलग होती है, क्योंकि चंडीगढ़ से सटा हुआ है पंचकुला, यहाँ के मुद्दे अलग हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, और आपने पहले कार्य भी किया है पंचकुला के लिए, तो आपके लिए रहा आसान भी है कहीं ना कहीं। तो क्या कुछ आपकी, मैं लगातार आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाइपलाइन में क्या कुछ है, सबसे पहला कार्य जो आप यहाँ पर कराना चाहेंगी पंचकुला के लिए, मैनिफेस्टो में जो है? देखिए मैनिफेस्टो तो अभी मेरा तैयार होगा। सबसे पहले तो ये लोगों को पानी की बड़ी समस्या आ रही है, पीने के पानी की, तो वो दूर करेंगे। और दूसरा क्वालिटी ऑफ वर्क, चाहे वो रोड्स हैं, मतलब लोगों को जो मतलब उनको देना चाहिए हम वो दे नहीं पा रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्क। आप ये देखिए ना, सड़कें दूसरे दिन टूट जाती हैं, आते हैं जल्दी जल्दी में बिछाते हैं। अब ये मैं देख रही थी, ये तैयार हो रहा है, ये नेशनल हाईवे जो तैयार हो रही है। पशुओं के लिए भी गायें वगैरह भी जो सड़कों पर लगातार देखी जाती हैं, बहुत दिख रही हैं। मैं कह रही हूँ सेक्टरों के अंदर ऐसे खड़ी हुई हैं गायें, मतलब कर क्या रहे हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं आगे आऊँ, क्योंकि सेवा करना, देखो हमारे 40 साल हो गए हैं, सरपंच से लेके अब तक मैंने काफ़ी इलेक्शन लड़े, तो मैंने हमेशा लोगों के ही काम किए। हमारा जो है ना मकसद लोगों का काम करना है, हम पूरी निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। हमें किसी मतलब लोग तो बनते हैं चलो एक बार की पैसा कमा लें, या आप हाल देख ही रहे हो क्या हो रहा है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग सब समझते हैं। लेकिन मैं वही बार बार ये कह रही हूँ कि काम मेरा जो मकसद होगा सिर्फ पंचकुला का विकास होगा, और ईमानदारी और निष्ठा से करूँगी और सीरियसली करूँगी, क्योंकि हम पंचकुला की रग रग से वाकिफ़ हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि फॉरेस्ट जोन ख़त्म होते जा रहे हैं। आप देखो, आप स्ट्रे कैटल की बात करें, मंकी, हमारे बंदर जो हैं, हम कितनी परेशानी सेक्टरों में हो रही है, क्योंकि उनके लिए घर ही नहीं है। जो पेड़ वगैरह जिस पे वो रहते हैं, ग्रीन जोन, वो ख़त्म होती जा रही है, तो वो जाएंगे कहाँ? तो ये सारा सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उपेंद्र कौर अहलूवालिया, पूर्व मेयर, जिनका कहना है कि जैसे जनता के लिए और पंचकुला के लिए उन्होंने कार्य किया है, यदि जो है पार्टी हाईकमान पर विश्वास जताता है तो पंचकुला के लिए बहुत दिल से और बहुत ज़्यादा श्रद्धा और निष्ठावान होकर वो कार्य करेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी किया है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।